Good morning and Jain students. Today we are going to do measurement chapter warm up exercise, that is bookwork. So everyone take out your textbook page number 140 and keep one rough notebook with you or your practice notebook, whatever you have. Alright, so take it out and we will start the bookwork. Alright, so fast take it out. Alright, so I hope that you have taken out your maths books. Page number 140. Okay, this is your lesson number 8, measurement. So today we will be doing this lesson number 8, measurement, in your book. First, all of you open your books. Page number, as I have told you, page number 140. Take it out. So now here the first question is warm up. Right? You can see here warm up exercise. So now the first question you have, you can see here the first question is which unit would you use to measure the. यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं जिसमें आपको बताना है कि आप कौन सी चीज़ें यूज़ करोगे, विच यूनिट विल बी यूज्ड. राइट, फर्स्ट है लेंथ ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे दिया मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर. दीज 4 units we have to use to write the answer. Now first is pencil. Pencil की क्या दी है, that lead, pencil की lead, that will be measured in millimeter क्योंकि वो सबसे छोटी यूनिट है. Now this height of a chair, in which unit you will measure, centimeter, meter or kilometer? Yes, fast tell me. chair, एक चेयर है, चेयर को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर और मिलीमीटर. यस, इट विल बी मेजर इन मीटर. किस में मेजर होगा, मीटर. नाउ अ शार्पनर, देयर इज अ शार्पनर. शार्पनर को हम किस में मेजर करेंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर. दैट विल बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर. इफ यू हैव योर शार्पनर विथ यू, यू कैन मेजर इट डायरेक्टली राइट नाउ. अभी आप मेजर कर सकते हो स्केल से एंड यू विल गेट द आंसर इन सेंटीमीटर. नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली, दैट यू हैव टू मेजर इन विच यूनिट. यस, व्हेन वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस, लॉन्गर डिस्टेंस, वी यूज किलोमीटर. राइट, फॉर बिगर यूनिट्स वी यूज किलोमीटर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, weight of the following, milligram, gram और kg. we have 3 units. इन 3 यूनिट में से हमें इनमें आंसर लिखना है. दिस इज व्हाट, शुगर. अगर हमें शुगर को वेट करना है तो किस में हम मेजर करेंगे, मिलीग्राम, ग्राम और केजी. यहाँ पे एक शुगर की बात नहीं है, यहाँ पे एक पूरा बोरा टाइप दिया हुआ है ना, यू कैन सी हियर इट्स अ पैकेट पूरा. सो दिस विल बी मेजर्ड इन केजी, किलोग्राम है ना. हम खरीदने जाते हैं तो 1 kg, 2 kg, 5 kg ऐसे खरीदते हैं. सो दिस विल बी इन केजी. नाउ दिस पेपर, एक सिंगल पेपर की शीट. राइट, अगर फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास नोटबुक, इसमें हम एक पेज की बात करें तो दिस विल, द वेट ऑफ 1 पेज विल बी इन मिलीग्राम. किस में होगा, मिलीग्राम. नाउ दिस इज व्हाट, बटर. बटर किस में होगा, ग्राम. इट विल बी इन ग्राम. राइट, नेक्स्ट देयर आर हाउ मेनी बुक्स, 1 2 3 4 5 बुक्स है. सो बेसिकली ये जो भी होगा कम से कम 4-5 kg हो सकता है. सो दिस विल बी इन kg. दिस विल बी इन kg बिकॉज मोटी बुक है, उनका वेट ज़्यादा होगा. सो दिस विल बी इन kg. नाउ so this was question based on length. This was question based on mass, or we call it weight. Next we have question based on capacity, that means liquid, of the following, milliliter and liter. Remember student, in your book this
liter and ml is given in capital L, but that is wrong. You have to always use ml in cursive and L will be like this. Okay, it is not capital L, it's small l. Now दिस इज़ अ टैंकर. किस चीज़ का टैंक है? पानी की टंकी है, सबके घर में होती है. तो इसका हम मेजरमेंट किस में लेंगे? मिलीलीटर. लीटर किस में लेंगे? इट विल बी मेजर्ड इन लीटर. किस में मेजर होगा? लीटर. ना अ स्पून, स्पून में एक चम्मच में कितना अटेगा? मिलीलीटर और लीटर? ml, राइट. माई हाइट इज मेजर्ड इन मीटर, हाइट इन वेट इन kg. व्हाट अबाउट यू? सो अब ये जो जिराफ है, दिस जिराफ इज सेइंग कि मेरी जो हाइट है वो मीटर में नापी जाती है क्योंकि वो इतना लंबा है, एंड वेट केजी में. व्हाट अबाउट यू? आपके साथ क्या होता है? आपकी भी हाइट मीटर में नापी जाती है एंड वेट किस में होता है? केजी में, राइट. सो इन द सेम वे जैसे उसका होता है वैसे ही हमारा भी होता है, राइट. सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर ए. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर बी. कम टू क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी इज fill in the blanks. अब क्या बोल रहा है? 43 kg equals to dash ग्राम. कितना ग्राम होगा? You have to solve it. कैसे करेंगे solve? I'm showing you. For example, I will be solving each and every question over here and then you will write answers. Now first is 43 kg is equals to dash ग्राम. ये क्वेश्चन है, राइट. पहला क्वेश्चन. सो क्या लिखना है हमें? 1 kg इज इक्वल्स टू कितना ग्राम होता है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस. 1000 ग्राम. कैसे हुआ? आई एम राइटिंग मिली, सेंटी, डेसी और यहाँ पे बेस यूनिट मीटर ले लो, ग्राम एंड लीटर, बिकॉज तीनों के मिक्स क्वेश्चन है, दैट इज वाई आई एम राइटिंग दिस. देन डेका, हेक्टो, किलो, ये होता है ना. सो यहाँ पे क्या है? केजी और ग्राम. केजी से ग्राम यहाँ. सो हाउ मेनी जीरो? 1 2 3. कितने का डिफरेंस हो गया? यहाँ इतना 10 का डिफरेंस, यहाँ 10 का डिफरेंस, यहाँ. तो दिस 10 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो वी विल गेट 1000. सो 1 kg इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम. देयरफॉर 43 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम? 43 मल्टीप्लाइड बाय 1000, दैट इक्वल्स टू 43,000 ग्राम. गॉट इट? सो लेट्स डू इट. Write down the answer over here. यहाँ पे आंसर लिखना है. Write down the answer 43,000 ग्राम. ठीक है. Now let's do the second question. Now let's do question number 2. 4 meter is equals to dash सेंटीमीटर बोल रहे हैं, है ना. 4 meter is equals to dash सेंटीमीटर. क्या होगा आंसर? 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. देयरफॉर 4 मीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर, दैट इज 400 सेंटीमीटर. कैसे आया? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर. तो कितने का डिफरेंस है? 10 10, दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 100. सो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. दैट इज वाई आई हैव टोल्ड यू टू लर्न दिस. सो 4 मीटर इक्वल्स टू 400 centimeter. So here you have to write the answer. This is 43,000 we have written and this is 400. Now let's do third one. Third करते हैं. Alright, I'm writing here question number third. Third is 14 liter. 14 liter is equals to dash ml. Alright. Now here again milli, centi, deci, liter. So milliliter to liter. Here कितने का डिफरेंस हो गया? 1 2 3 zeros. So 1 liter is equals to 1000 ml. ठीक है. Therefore 14 liter is equals to 1000 multiplied by 14. So 14,000 ml. So क्या आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे? 14,000 ml. Write down. Next we will be doing question number 4. Understand? Few question I am telling you, then you will be doing few questions. So question number
4. क्वेश्चन 4 है 9 kg एंड 35 ग्राम. नाउ अब हमें इसको पूरा कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में, राइट. आई एम राइटिंग हियर मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम. ठीक है, ये लिखा. कितना डिफरेंस है, 1 to 3,000 का. सो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. देयरफॉर अब हमें किसको कन्वर्ट करना है, इसको, kg को. ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, सो हमें ग्राम को नहीं कन्वर्ट करना है. 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. देयरफॉर 9 kg इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 1000, दैट इक्वल्स टू 9000 ग्राम. ये ऑलरेडी हमारा ग्राम में निकल गया. एंड 35 ग्राम ऑलरेडी गिवन है. 9000 प्लस क्या कर देंगे हम, 35 ग्राम. इन दोनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट 9035 ग्राम. सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 9035 ग्राम. सो ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन, 9035 gram. Okay, I will be telling you 1 or 2 more question. After that you need to do by your own. All right, next I am telling you 5th one. Now 5th question. 5th is 7 meter and 15 centimeter, that is equal to centimeter. मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, राइट. सेंटीमीटर से हमें मीटर में कितना डिफरेंस होता है, 100. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. देयरफॉर 7 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर. हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. ऑलराइट, नाउ 700 में हम कितना ऐड करेंगे, 15, दैट इज 715 सेंटीमीटर. ऑल ऑफ यू राइट डाउन द आंसर. Then we will be doing the next one. Okay, so write down the answer. 715 centimeter. Okay, done. Let me write here what we have got. 715. Next 6432 milligram. Okay, next let me write the question first. What is the question? 6432 milligram is equals to dash gram and dash mg. इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इट्स वेरी इजी. ओके, अब आप इस चीज़ को देखो कि कैसे करना है इसको. वेट, लेट मी इरेज दिस, इट्स नॉट नीडेड. आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो, राइट. कैसे करना है, आई एम टेलिंग यू. आपको पता है मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, कितने का डिफरेंस है, 1 2 3000 का है ना. 1 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 है ना. 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होता है. अब ये क्वेश्चन मिलीग्राम में दिया है. अब इसको आपको ग्राम और मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है. सो 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है. सो हियर वी हैव 6 एट द 1000 प्लेस. तो 6 हम 1000 में लिख सकते हैं एंड 432 इन मिलीग्राम. इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज आई एम शोइंग यू हाउ टू डू और हाउ टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करना है. आई एम राइटिंग हियर 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम. सो देयरफॉर 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम. उसको डिवाइड रेसिप्रोकल कर देंगे. सो यहाँ पे क्या है, 6432 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 6432 अपॉन 1000. अब इसमें हमने डिवाइड क्यों किया, बिकॉज हम छोटी यूनिट से बिगर यूनिट में जा रहे हैं, है ना. सो यहाँ पे दैट इक्वल्स टू 6. अगर हम डेसिमल पुट कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा, 6.432 मिली यहाँ पे ग्राम चला जाएगा, है ना. तो 6 आपका ग्राम हो गया एंड ये हमारा मिलीग्राम. So simply you need to write down like this. That is solution part. Otherwise you can do like this. अब यहाँ पे भी जब मीटर और किलोमीटर की बात है तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है. तो हम डायरेक्टली 1 किलोमीटर लिख सकते हैं एंड 352 मिल यहाँ पे मीटर. इन द सेम वे 4300 ml को लीटर ml में करना है तो 1 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी ml, 1000. So 4300 ml.
एंड हियर वी नीड टू सॉल्व. ये दोनों क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे, राइट? सो डू इट स्टूडेंट्स बाय योर ओन. I hope that you have understood how to solve warm-up exercise. Simply you need to learn that unit like milli, centi, decimeter, deca, hecto, kilometer. If you have learned this, you can solve any question. It will be very easy for you all, right? Now after that, second thing, if the question is in meter, अब उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है. देयर इज 10 डिफरेंस इन ईच. अब कितना डिफरेंस आ रहा है दैट यू हैव टू फाइंड आउट. और उसके बाद लाइक 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, दैट यू हैव टू राइट एंड देन सॉल्व एंड डायरेक्टली राइट द आंसर. ऑलराइट, आई एम एक्सप्लेनिंग वन मोर क्वेश्चन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. Alright, so now I am explaining one more question. Concentrate here. For example, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लर्न करना है, 10 मिली, सेंटी, डेसी. अब यहाँ पे मीटर, ग्राम और लीटर तीनों में से कुछ भी होगा. डेका, हेक्टो, किलो, दिस विल बी इक्वल. ये तो सब में लर्न करना है एंड यू हैव टू लर्न दिस. मिली, सेंटी, डेसी, बेसिक यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो, दिस यू हैव टू लर्न इट. सब में 10 का डिफरेंस होता है. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सभी के बीच में 10 का डिफरेंस है. ऑल हैव डिफरेंस ऑफ 10. सो अगर हमें मीटर से मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 कितना डिफरेंस हो गया, 1000 का, राइट? डेका से अगर किलोमीटर में डिफरेंस करना है तो 10 10, दैट मीन्स 100. ठीक है. सो यू हैव टू लर्न दिस. मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइम मीटर. ठीक है. एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल 14 किलोमीटर इज इक्वल्स टू डैश मीटर. 14 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है. सो सी, मीटर से हम किलोमीटर में जाएंगे. कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 10 का डिफरेंस, यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है. दैट मीन्स 1 0 1 0 1 0. तो टोटल कितने जीरो हो गए, 1 2 3. सो दैट मीन्स 1 किलोमीटर से 1000 मीटर बनता है. 10 10 10, 3 का डिफरेंस है तो दैट मीन्स 3 0, दैट इज 1000. सो देयरफॉर 14 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 14. दिस इज द पैटर्न टू सॉल्व एनी क्वेश्चन. अब फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में ये होता 14 किलोमीटर एंड 20 मीटर भी दिया होता. ठीक है. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस 14,000 यू नीड टू ऐड 20 मीटर. दोनों मीटर में हो गया. सो 14,020 मीटर आंसर. कैसे सॉल्व किया, 14,000 और 20 को ऐड किया, 14020 मीटर. समझ में आया? So in this way you need to complete your book exercise warm up, and I am giving you one homework, that is checkpoint. Do it by your own. Checkpoint उसके next पेज में, पेज 141, that is not in your course, आपके कोर्स में नहीं है, but you can do it for practice. Okay, I am giving you as a homework for practice. So do by your own. I will not be sharing the answer keys of these questions. You have to solve. Page number 141. Checkpoint, do it. This is your practice question. Alright? Do by your own and complete warm up exercise. Alright? This is your today's homework. Okay. Alright, so complete your bookwork and do homework as a practice question. And in the next class, we will be studying the exercise 8.1. Till then, bye-bye. Take care. Have a nice day, students.